एक्स्ट्रा वाला खा के ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल मतलब ही वही एडिशनल जो आपको पानी पूरी की प्लेट पे एक एक्स्ट्रा सूखा पूरी मिल रहा है, तो दैट इज एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो वो यूटिलिटी कौन सी होगी, मार्जिनल। यहाँ पर एग्जांपल में देख लो, ऐड मतलब मैंने क्या साइन बताया कि टोटल एंड 1111 कुछ भी है उसमें एक एक्स्ट्रा है, तो दैट विल बी आपका मार्जिनल यूटिलिटी। हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो उसमें आज के क्लास में दिस इज पार्ट 3। अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट अ मिनट, यस, या इट्स पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। सेकेंड चैप्टर का पार्ट 3 हम लोग आज कर रहे हैं, जहां पर हमने आज क्या देखना है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। क्या देखने वाले हैं बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी TU एंड आपका MU, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मेक इट इजी पीजी। बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई करना है हमको। तो यहां पर देखो, आपके लिए मैंने बनाया है वैसे, या राइट, ठीक है। ये देखो क्या है, यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में ये है कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है और मार्जिनल का मतलब क्या है। टोटल यानी एग्रीगेट, यहां पर क्या लिखा है, टोटल यानी एग्रीगेट एंड मार्जिनल यानी एडिशनल, मार्जिनल यानी एडिशनल। तो जैसे टोटल यूटिलिटी यहां पर देखो आप, डेफिनेशन क्या दिया है, इट रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ टोटल derived by the consumer from all the units of commodity, यानी जितना भी चीज है आपके पास, उसका सारा जब आपको यूटिलिटी मिलने लगे, सब कुछ आप यूज करने लगो, सब कुछ बोले तो टोटल। ठीक है, यहाँ पर बात ही हो रही है, नाम में ही दे रखा है टोटल, तो ज्यादा कंफ्यूजन की बात ही नहीं है कि सारे यूनिट्स में आपने सब यूनिट्स सी। एक एग्जांपल, ये आपकी थाली है खाने की, खाने की थाली में आपका चपाती है, सब्जी है, रोटी है, दाल है, जो भी रखा है, सैलड है, अचार है, व्हाटएवर यू लाइक, यहाँ पर रख लो आप, आपकी थाली है। तो यहाँ पर खाने के बाद ये सारी यूनिट्स आपने क्या करी, कंज्यूम करी। तो ये कौन सी यूटिलिटी हो गई, कौन सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, यूटिलिटी मतलब टोटल। यहाँ पर सब कुछ खाया ना आपने थाली का, कि छोड़ दिया, दैट्स अप टू यू एक्चुअली। पर यहाँ पर क्या है, मैं बता क्या रही हूँ कि डिश का आपने सारा जो भी मेन्यू था, जो भी बनाया गया था, वो खा लिया, तो दैट इज टोटल यूटिलिटी। सेकेंड इज मार्जिनल। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो आपको अगर पता होगा, तो आप सब लोग पानी पूरी खाने जाते हो, पानी पूरी खाने जाते हो, तो पानी पूरी के ठेले पे आप 6 पूरी 7 पूरी, तो उसका वो एक फिक्स रेट है कि 25 रुपीज में 6 to 7 पूरी जो भी देते हैं, जहां पर जैसा भी हो। बट वो 6 to 7 पूरीज के बाद आपको एक और चीज मिलता है, दैट इज सूखा पूरी। वो सूखा पूरी क्या है, क्या है वो सूखा पूरी, एडिशनल। तो वो जो पूरी सारे आप पानी पूरी खाने के बाद जो खुशी नहीं मिलती ना, टू बी ऑनेस्ट, वो सूखा पूरी एक्स्ट्रा वाला खा के ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल मतलब ही वही एडिशनल जो आपको पानी पूरी की प्लेट पे एक एक्स्ट्रा सूखा पूरी मिल रहा है, तो दैट इज एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो वो यूटिलिटी कौन सी होगी, मार्जिनल। यहाँ पर एग्जांपल में देख लो, ऐड मतलब मैंने क्या साइन बताया कि टोटल एंड 1111 कुछ भी है उसमें एक एक्स्ट्रा है, तो दैट विल बी आपका मार्जिनल यूटिलिटी। आई एम होपिंग कि आपको इसका दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो हमें कुछ रिलेशनशिप्स इनके दे के रखे हैं फॉर्मूला, तो वो काम का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, वो मत करो। यहाँ पर आ जाओ, एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट इजी टू लर्न वे बताती हूँ, खाली ये लिखना है कि दिस is derived from various units of commodity. Obviously it is not a single commodity. टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है बाबा, टोटल है तो सभी आएंगे ना, एक कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो सारे हैं एक साथ, तो वहां पर बोला है वही डिराइव करता है, तो ये टोटल है और ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब देखो ये डायग्राम देखो जरा, यहाँ पर क्या दिया है आपको, यूनिट्स ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हैं, अगर मैं आपको बोलूं तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, नंबर्स का क्या करना है आपको, येलो से करते, ठीक है। नंबर्स का क्या करना है, यहां पर हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स दिए हैं, और उसके बाद आपका नंबर दिया है 10 18, या एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको याद करनी है ये वाली डेटा, ठीक है। 10 18 24 एंड थर्ड का है आपका
28, देन 30, अभी ये कैसे है मैं आपको बता दूंगी, टेंशन मत लो। देन 6 का 30 एंड 7th लास्ट इज 28। आगे आपका मार्जिनल क्या है, MU, ये TU है ना। यहाँ पर क्या है, ये 10 है, 10 के बाद 8, नेक्स्ट आपका 6, देन 4 एंड उसके बाद 2, 0 एंड -2। वाई दिस -2, ये क्यों आया है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से ध्यान दो। यहाँ पर क्या होता है देखो कि बोला क्या है इसमें, टोटल यूटिलिटी मतलब कि आपका 10, 18, 24, 28, 30, 30 एंड 28, ये सारे नंबर से एक एवरेज नंबर दे रखा है। यहां पर देखो, जब कोई कस्टमर, जब कोई कंज्यूमर, अगर इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है तो हम लोग कस्टमर नहीं कंज्यूमर बोलेंगे। जब कोई कंज्यूमर 1 यूनिट परचेस करता है, जैसे आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल 1 यूनिट की है, तो अभी तो आपको समझो पानी की प्यास लगी, ठीक है। ये ग्लास है, ये तो ट्री बन गया, ये ग्लास है, अरे बड़ा खराब बन गया, जस्ट अ मिनट ना। यस, नॉट दिस एक्चुअली, यहां ध्यान दो। ये एक, लेट्स टेक एग्जांपल, ये एक ग्लास है, इसमें आपको दिया है पानी, ठीक है। तो पानी की प्यास आपकी फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा होने वाली है। जैसे आप बहुत थर्स्टी हो तो पहली बार में एक ग्लास पूरा पानी पीने के बाद आप पूरा सेटिस्फैक्शन सेम होगा। समझ रहे हो मेरी बात, यानी 10 की आपको इच्छा है तो 10 का 10 पूरा एक साथ आप एक बार में पी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला जब ग्लास ऑफ वाटर उठाया ना, तो आपको जिस लेवल की प्यास थी वो अब थोड़ी सी तो आपकी लगेगी कम। फिर से नेक्स्ट सेकेंड यूनिट पे मूव करते, जब सेकेंड यूनिट पे बात करेंगे, दैट इज यहां पर सेकेंड टाइम आपको थोड़ी प्यास बाकी है, तो यहां पर देखो ये 10, यहां पर 18 जो दिया है वो 10 + 8, 10 + 8, 10 + 8 क्या हो गया आपका 18, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक साथ वेरी करेंगे अब, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही जा रहे हैं ना, आपकी वांट क्या है और आपको सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है, दोनों एक साथ रहेगा। तो ये दोनों को प्लस किया तो 18 नंबर होता है। अब देखो ये 10 से डिक्रीज होके 8 हो गया। पहले बार में आपने जब पानी पिया तो आपको ज्यादा प्यास थी, तो आपने पूरे ग्लास ऑफ वाटर को पी लिया। अब डेफिनेटली आप थोड़ा तो कम पियोगे। अब जैसे जैसे आप कम करोगे यूनिट्स आपकी कम होती जाएंगी। एक बार में आपको 8 हुआ, एक बार में आपको 6 हुआ, एक बार में आपका 4, 2, ये जस्ट अ नंबर है। यहां पर हम स्टडी क्या कर रहे हैं कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो सकता है। लाइक कि अगर आप पानी एक बार में ज्यादा पी रहे हो, आपको प्यास जोर से लगी है, तो पहली बार आप ज्यादा पियोगे, फिर गारंटी है क्या कि 10 बार पीते ही रहोगे? ऐसा नहीं हो सकता ना, कम तो करोगे। तो दैट इज ओनली, यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, इट्स डिक्रीजिंग, कम हो जा रहा है, 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2 एंड देन एट द एंड यहां पर तो आपने स्टॉप कर देना चाहिए। ऐसा ये आपका रिलेशनशिप बोलता है। यहां आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए पानी पीना। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और पीना है, मतलब आज पेट फाड़ के ही बैठेंगे हम लोग अपना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव में आ जाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा ही आप कुछ एक्सट्रीम कर रहे हो अब। तो ये ओवर वाला जो काम हो गया तो वो कहां पर चला जाएगा, नेगेटिव में। 30 - 2 करोगे तो दैट इज 28, 30 + 0 करोगे तो 30, 28 + 2 30, 24 + 4 28। तो ये डायग्राम आपको मतलब समझ गया, यहां पर भी आपको वही समझाया है, यहां ध्यान दो। यस, ये है, यहां पर भी क्या बोला है, 10 फर्स्ट टाइम तो सेम रहेगा, यानी क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको प्यास बहुत गंदी वाली जोर से लगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेम है। उसके बाद 18, 8 यानी कम हो रहा है, 10 से 8 ये बढ़ेगा, ये कम होगा। लेकिन एट द एंड जब आप एक्सट्रीम करने लगोगे, यानी अब रिक्वायर्ड ही नहीं है, अब आपने रुक जाना चाहिए, तो भी आप पानी पिए जा रहे हो, तो वो कौन से नंबर में काउंट हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसको डायग्राम के फॉर्म में देखो कैसे समझाया गया है, अगर मैं यहां पर बात करूं। हाँ, सो देखो भी डायग्राम में हमें क्या बताया है, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई। यहां पर दिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, क्या है यहां पर, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ओके। यहां पर है आपका, ये अंदर से मैं ले लू क्या, T and MU,
यूटिलिटी, ठीक है, ये वाला लाइन, फाइन। वाई एक्सिस यहां पर क्या दिया है, 2 का टेबल का नंबर दिया है आपको, ये 0 है, 4 का टेबल एक्चुअली, 4 8 4 4 3 12 4 16 एंड 5 20 6 24 एंड देन 28। ये आपका एंड पॉइंट जो भी है 30 तक जाना है ना हमको, यहां तक ले लो 30, ठीक है। अभी क्या होता है यहां पर ध्यान दो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे आपका यूटिलिटी कितना है, फर्स्ट नंबर पे कितना है यहां ध्यान दो, 1 पे 10 10 दोनों सिमिलर है, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट पे क्या करेंगे, फर्स्ट पे ये 8 के बीच में 10 आएगा ना, तो यहां पर पॉइंट करेंगे, देन उसके बाद सेकंड नंबर क्या है 18, तो यहां 16 है आपका, यहां पर सेकंड पे 18 आ जाएगा, थर्ड आपका है 24 ना, 24 का डायरेक्ट दे दो, थर्ड पे 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 पे दे दो, किस पे आएगा वो, 5 पे आएगा, ओके। नेक्स्ट 28 हो गया, अभी 30 एंड 30, तो ये आपका 6th पॉइंट पे 30 एंड 30 2 टाइम्स है, तो वहीं पर रख देते हैं इसको बड़ा बनाकर थोड़ा सा। 7th पॉइंट पे क्या बोला है आपको, 28 अगेन, एंड आई एम रिपीटेड दिस 7th पे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अब ये कैसे वेरी करेगा, ये सीधा आपका नेगेटिव पे जाएगा, जो यहां पर है आपका नीचे इधर दिया है आपको, देखो ध्यान से, यहां -4 आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है ना, तो ये लाइन अगर मैं ज्वाइन करती हूं तो ऐसे ऐसे करके ये ऐसे बनेगा, और ये लाइन सीधा एट द एंड 7th के बाद यहां पर जाएगा, तो इट्स लाइक के बन गया अगर देखा जाए तो, कोमल मैम आपकी, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक के, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ना ये हमेशा अपवर्ड मूव कर रही है, और ये जो है आपका वो नेगेटिव जा रही है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी यहां पर क्या हमने अभी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ध्यान दो, ये वाली लाइन यहां से इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर क्या बताया है कि जब आप सिमिलर होते दोनों सेम तो हम सेम है, सेम बट डिफरेंट, ये वाला सीन है, यहाँ पर नंबर्स यूटिलिटी सेम है, यूटिलिटी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स क्या है, दोनों के सेम, ठीक है। अभी इससे हम पता कर, रुको जस्ट अ मिनट ना, यस, ये है आपका सेम, और उसके बाद यहां पर ये कैसे वेरी हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो याद क्या करना है आपको, डायग्राम सिर्फ सिंपल सा है, ऐसा बनाओ, ये यहां से इधर ले जाओ, ये यहां से इधर ले जाओ, तो इट्स लाइक के ही बन गया ऑलमोस्ट। याद रखना है खाली आपको कि ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर दोनों की पॉइंट मिल रही है, यहाँ पर दोनों भी सेम है, दोनों सेम होने के बाद ये अपवर्ड जा रहा है, कौन, आपका टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिमिनिश, मतलब नीचे जा रहा है। देखा ना हमने 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, देन 0 एंड अगेन -2, यहाँ पर -2 आ जाएगा आपका, यहाँ पर है ना -2, ठीक है। तो ये आपको समझ गया डायग्राम का मीनिंग। अब आप एक्सप्लेनेशन देख लो, क्या दिया है, देखो 4 पॉइंट्स दिए हैं, उसको सिर्फ आपको मैंने शॉर्टकट लिख के बताया है। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, दोनों सेम क्या होते हैं, सेम दोनों भी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं, एक लेवल पे सेम होते हैं। उसके बाद सेकंड में क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, क्योंकि आप देख रहे हो इंक्रीजिंग 1 by 1, एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज, क्योंकि 10 8 6 5 4 0 2 ऐसे करके वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, और ये इंक्रीज हो रहा है कि 10 था, देन 12 18 28 30 एंड 28 पे आकर रुका। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आप क्या रखोगे, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, ये हाईएस्ट है तो ये लोवेस्ट होगा, और एल्स इट विल बी 0 तक का हमारा कंजम्पशन रुक जाएगा ना, कि कितना खा सकते हो बाबा, एक टाइम पे तो रुकोगे। एंड आखिरी पॉइंट क्या याद करना है, ये पॉजिटिव होता है। अब कोई भी चीज अगर ऊपर की ओर ग्रोथ कर रही है, आप लाइफ में सक्सेसफुल मार्ग पे चलेंगे, रास्ते पे चलेंगे, तो आप ग्रो कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, तो आपको पॉजिटिवनेस होगा कि नेगेटिवनेस, तो ये बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव, टीयू पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज किसको मिल जाएगा, अपने मार्जिनल यूटिलिटी को, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिमिनिश। तो याद क्या रखना है, मेरे साथ बोलो, पहला वाला पहले लेवल पे सेम, पहले लेवल पे सेम, सेकेंड दिस इज इंक्रीजेस, दिस इज डिक्रीजेस, दिस इज इंक्रीजेस, दिस इज डिक्रीजेस, नेक्स्ट क्या है, इट इज हाईएस्ट, इट इज लोवेस्ट, हाईएस्ट लोवेस्ट, एंड आखिरी
पॉजिटिव नेगेटिव, सेम इंक्रीजेस हाईएस्ट पॉजिटिव, सेम डिक्रीजेस लोएस्ट जीरो और नेगेटिव। तो इस तरह से ये पॉइंट्स याद करके आप 4 लाइंस बढ़िया सा मस्त से लिख दो और 2 लाइन अपनी एक्स्ट्रा की घुसा दो कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और कि दिस इज यूनिट्स ऑफ कमोडिटी किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमने किस पे दिखाई है, वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से आपका ये रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, आई एम होपिंग कि आपको समझ गया होगा। याद क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों का डिफरेंस दे दो। दोनों के डिफरेंस देने के बाद मतलब क्या है, उनका डेफिनेशंस देना है आपको कि टोटल यूटिलिटी यानी सारे यूनिट्स का एक साथ। उसके बाद मार्जिनल को क्या देना है कि मार्जिनल इज एडिशनल, एक्स्ट्रा वाला। उसके बाद नेक्स्ट आप डायग्राम पे आ जाएंगे इनका रिलेशनशिप बताने के लिए। तो ये आपको याद करना है डेटा फैक्ट्स। वैसे ये याद कर लोगे तो ये तो आपको आ ही जाएगा ना कि कितना प्लस हुआ है कि इधर ये नंबर आ रहा है, या फिर ये याद कर लो तो ये आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर लो, आप सारा ही कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजी नंबर्स है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ये चार्ट परफॉर्म करना है, ये आप एग्जाम में डेफिनेटली करेंगे। और उसके बाद जो आपने यहाँ किया है ना, दैट डिट्टो आप यहाँ पर कॉपी कर दो। मैंने आपको इजी वे में लिख के बता दिया है कि दोनों पहले सेम सेम होते हैं, बाद में ये आपका क्या होता है, इंक्रीजेस, ये डिक्रीजेस, ये हाइएस्ट, ये लोएस्ट, जीरो, एंड इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या होता है, ये सारा कवर कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।